अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक जाहिर है सबसे अहम मामला इस वक्त बानी पीटीआई और उनकी सेहत के हवाले से चल रहा है कि उनकी आई ट्रीटमेंट और उनके आँख के हवाले से जो खदशात अब सामने आ रहे हैं, दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन बहरहाल जो अटमोस्ट पिवटल बात है वो ये है कि इलाज के हवाले से कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते। किसी की सेहत को लेकर कोई पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती, कोई सियासत भी नहीं हो सकती। ये सबक हमने आज हासिल नहीं किया, बल्कि ये सबक हमें काफ़ी पहले का पता है। जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का भी मामला हुआ था तब भी यही बात मोरालिटी से और सियासी मोरालिटी के तकाज़ों पे, सियासी अच्छी सियासत के तकाज़ों पे शुडाई से यही बात उतरती थी। और अभी भी जाहिर है ये जो उसूल है इसको आप नहीं तब्दील कर सकते। कम वोट में खान साहब की आँख के हवाले से भी कि उनकी राइट आई की बीनाई 85% तक मुतासिर हो चुकी है और अब उनके इलाज के हवाले से अगला लाए अमल क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल इसके ऊपर सरापा एहतजाज है और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि अब आगे आने वाले दिनों में कई लोग इसको, बल्कि हुकूमत की अपनी तरफ के भी कई लोग, कई आवाज़ें ये कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ है ये इस सिमत में जा रही है कि किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। क्या वाकई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? क्या वाकई ये चीज़ें इसी सिमत में जा रही हैं? और अगर ये जो आँख का जो प्रॉब्लम था नवंबर से चल रहा था, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कल, और बहुत तकलीफ मनाजिर थे कि अलीमा खानम साहिबा जो है बाकायदा आबदीदा हो गई उनके जिक्र पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सरापा एहतजाज हैं आज पूरे दिन से, ये भी आपने इस वक्त देखा। तो ये पूरा एक मामला बहरहाल चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग क्विकली गो थ्रू करते हैं और एक ज़रूरी बात भी इसमें बतानी ज़रूरी होगी, क्योंकि अभी अब से चंद रोज़ पहले तो सही महमूद अचकज़ई साहब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने ये बयान दिया था कि ये एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक भी है। ये भी बड़े दिलचस्प बात थी, इस पर भी बात करेंगे। और जो अभी तक चंद चीज़ें हमारे साथ हैं इस पूरे मामले को लेकर, उसका एक रुख करते हैं। फिर एक बड़ा ज़रूरी सहाफ़ती एतबार से एक मामला है, उस पर भी इंशाल्लाह आज हम आवाज़ उठाएंगे और वो मामला इटसेल्फ हम उठाएंगे, वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। बट आई थिंक पहले ये जो बानी पीटीआई की सेहत का मामला है उस पर चंद नुकात देखते चलिएगा कि बयानात और जवाब का जो सिलसिला है फिलहाल कहाँ पहुँचा है एंड वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम। बानी पीटीआई की सेहत का मामला, पीटीआई अरकान एज वी स्पीक पार्लियामेंट का ज़ाती मौलेज और फैमिली की मौजूदगी में बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी धरने में है। अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना गया तो हम अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की आँख के मुआयने की हिदायत देते हुए कहा कि डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दी जाए और बानी पीटीआई की आँख का चेकअप 16 फरवरी से पहले मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इसमें एक बड़ा एक फैसिलिटेटिव रोल फिलहाल अदा किया है। बानी पीटीआई की बीमारी एक हसास मामला है। बानी पीटीआई की आँख की तकलीफ का हर मुमकिन इलाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शिफा अस्पताल समेत जहां चाहें बानी पीटीआई की आंख का इलाज करवाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बकौल पीटीआई, अगर बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत अक्टूबर में की थी तो हम इसे मुजरिमाना गफलत करार देंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी इसमें पीटीआई को इस पे सेकंड कर रहे हैं। बानी पीटीआई के हवाले से 4 माह की गफलत वाली बात गलत है। बानी पीटीआई से आंख की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। 16 और 19 जनवरी को डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब फॉर सम रीज़न तारिक फजल साहब के साथ बिल्कुल इसमें एक लाइन पर नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। इंसानी हमदर्दी और हमारी मशरकी रिवायात का तकाजा यही है कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को जेल के अंदर सेहत की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान पिछले साल 2 दिसंबर को बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान ने बयान दिया था कि बानी पीटीआई की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये बात भी नाजरीन एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मगर वो बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि उन्हें जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो इमरान खान को वहीं मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद होंगी। बानी पीटीआई को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई है, इसलिए इन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज ये बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। महमूद अचकज़ई साहब की नाजरीन बात सुन लें, जो कि कुछ रोज़ पहले इसी बीमारी को बता रहे थे कि ये आपको एक दूसरी सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किन अल्फाज में सुनिएगा। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है, असल इशू से हटाया जा रहा है, ये बेसिकली कहा गया था। लेकिन और अब देखते हैं कि वाकई क्या वो डिस्ट्रैक्शन थी और अब क्या होने जा रहा है। असल ये सवाल है जो कि $1 मिलियन सवाल है। और जाहिर है जो इस वक्त एक ज़रूरी तरीन मामला है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। खुर्रम इकबाल साहब जो कि हम न्यूज़ के हमारे साथी हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो एक बड़े अजीब और मशकूक अंदाज में आज उनकी एक लापता होने का, उनकी गुमशुदगी का मामला सामने आया है।
जहाँ पर सादा लिबास कपड़ों में बताया जाता है। उनके अहले खाना बता रहे हैं लाहौर से उनके घर से उनको उठा के ले जाया गया और एज वी स्पीक उनके जो वेयर अबाउट्स हैं उसकी कोई हतमी अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि वेयर इज़ ही एग्जैक्टली। कोई ओनरशिप यहाँ पर नहीं महसूस हो रही है। यहाँ पर सहाफ़ती तंजीमें हों, तमाम तर लोग हों, हर कोई इसके ऊपर सरगर्म है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इसकी ओनरशिप क्यों नहीं है। बट आई डू सी एन ओनरशिप, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अज़मा बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट की है। उसमें वो बहरहाल ये कह रही हैं कि जी उन्होंने कोई डॉक्टर्ड वीडियो लगाई थी और मरियम नवाज साहिबा की, बट वो जो ट्वीट है मुझे नहीं पता वो है हमारे पास नहीं है, वो लगा लीजिएगा अगर आपके पास आए तो। लेकिन ये कि ये जो ट्वीट वाली बात है, बात असल में ये है कि अगर इफ़ एंड इफ़ दिस इज़ ट्रू कि अगर वाकई कोई वीडियो का मामला था तो उसके ऊपर ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को उठा लें बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी इल्ज़ामात के बताए हुए। और अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क में होने वाला पहला वाक़या नहीं है। ये एक कंसिस्टेंसी है इस तरह के ट्रेंड्स पर। मस्ट बी आस्क द गवर्नमेंट ऑन ऑल दीज मैटर्स। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। फैसल वाडा साहब नाजरीन मामले पे और बहुत ज़रूरी इन कलीदी उमूर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर सेनेटर फैसल वाडा इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस तमाम इन मामलात पे और बहुत आगे की चीज़ें देखने की एक सलाहियत भी रखते हैं। वेलकम, वेरी वार्म वेलकम आपको वाडा साहब। फैसल चौधरी साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बुलंदो बांग सियासी और लीगल दोनों की आवाज़ों की नुमाइंदगी हमारे साथ आज करेंगे और अपने व्यूज़ से हमें बताएंगे कि वो किस सिमत में जाते हुए देख रहे हैं। आपकी भी माशाल्लाह वैसे फैसल टू द पावर 2 है आज और फैसल वाडा साहब की तरह आप भी कुछ आगे गैब का इल्म रखते हैं। कई दफ़ा आपने इसकी झलक हमें दिखाई है। आपको भी वेलकम बहुत बहुत। दानियाल चौधरी साहब नाजरीन, बैरिस्टर दानियाल चौधरी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बराए इत्तलात और नशरियात, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं। तमाम मामले पे हुकूमत और PMLN के नैरेटिव्स और मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेलकम आपको भी दानियाल साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड योर टाइम। फैसल वाडा साहब प्लीज़ इससे शुरू करें कि एक हमारे अपने इदारे से मुंसलिक एक तो बड़ा एक अजीब सा दिलखराश वाक़या हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं? मतलब ये इसके ताने बाने कोई पंजाब गवर्नमेंट से जुड़ रहे हैं? अज़मा बुखारी साहिबा ने कुछ हद तक उसकी ओनरशिप दिखाई है और फिर खान साहब के मामले पे भी प्लीज़ बताएं आगे क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया माना साहबा। सबसे पहले तो आपकी वालदा का अफसोस, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें जी, जहाँ तक जो हमारे सहाफ़ती भाई को इस तरीके से उठाया गया इसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए, मैं मज़म्मत करता हूँ इसकी। नंबर तीन ये कि देखें एक स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना किसी को जस्टिफाई करना चाहता हूँ। अगर वो स्लिप ऑफ टंग था तो उसको भी एक रेलेवेंट इशू नहीं बनाना चाहिए था और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उनको फिल फॉर उनको छोड़ना भी चाहिए और गवर्नमेंट्स का दिल बड़ा होना चाहिए। इतनी माइन्यूट मैनेजमेंट अगर होगी तो मामला बहुत ख़राब हो जाए और इंसान इक़्तिदार में सारी ज़िंदगी नहीं रहता। और मेरा ख्याल है कि सहाफ़ती एतबार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें जैसे स्लिप ऑफ टंग होगी, तकरीर के अंदर कोई बात उसको तमाशा ना बनाए। स्लिप ऑफ टंग मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर किसी ने कोई बात करे स्लिप ऑफ टंग की तो उसका तमाशा तमस्कर उड़ाने का रिवायत भी गलत है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट के दिल बड़े होने चाहिए, बड़े होते हैं। दिस इज़ टू लो, टू माइन्यूट टू मैनेज। ये मैनेजमेंट आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो इंसान को उस चीज़ से वाकिफ़ रखना चाहिए और डर भी रखना चाहिए अल्लाह का। मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत पंजाब ने अगर ओनरशिप ली है तो वो इसको एड्रेस एमिकेबली और इज्जत और तफाहुम तफहीम से करें। You expect good out of government of Punjab? I am expecting and I think they will and they should. As simple as that. देखिए ये तो किसी के साथ आपके इख्तलाफात भी होते हैं, हमारे भी जर्नलिज्म में बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात होते हैं, बट यू अग्री एंड डिसएग्री विद रिस्पेक्ट। ट्रू, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए जी। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें जी, तहरीक इंसाफ के मोहना साहब, मैं बड़ी क्लैरिटी से थोड़ा टाइम लूँगा ताकि मैं एक सीरियल में आपको सब बता दूँ जल्दी से। देखिए, अचकज़ई साहब ने पहिया जाम स्ट्राइक की कॉल की, उसी दिन आसमा जहांगीर साहिबा की कन्वेंशन थी, उसमें वो गाड़ी में बैठ के पहुंच गए। उसी दिन सलमान अकबर राजा साहब भी पहुंच गए गाड़ी में। तो आपने मुझे कहा पहिया जाम करो, खुद गाड़ी में बैठ के आ गई और मुझे कह रही है पहिया जाम करूँ, तो वो तो ज़ीरो हो गया। फिर आपने जिस दिन एहतजाज की कॉल दी उस दिन अलीमा खान साहिबा हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त करते हैं, उस दिन वो पतंग उड़ा रही थी, उनकी फैमिली पतंग उड़ा रही थी। ये भी मैं नहीं बोल रहा, कौम ने ऑप्टिक्स देखे। उसी दिन सेनेटर KPK के खुरम साहब, उनको PTA KPK की पुलिस ने रोक दिया। फिर अली मोहम्मद खान साहब स्पीच कर रहे थे, सामने दुकानें खुली हुई थी, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। उसके बाद आज एहतजाज को देख लें, आज एहतजाज में अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले एक रिकॉर्डिंग करके आया हूँ, तो उसमें डॉक्टर मोहम्मद जो थे सेनेटर वो वहाँ मौजूद थे। तो मैंने कहा आप कैसे आ गए जब पुलिस आपको रोक रही थी? आपने पूछ लिया उनसे? हाँ, ऑन एयर पूछा है।
और नाराज भी हो गए वो, मेरे दोस्त है, बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, नाराज हो गए वो, एंकर से भी नाराज हो गए। हमने कहा कि भाई आप कहाँ थे? कहा मेरी कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें भी बाय द वे यही बताया था, हमने उनसे पूछा था आज उनके वेयरअबाउट्स का, उन्होंने तो इसका मतलब ये कि सब कुछ कौम के आगे खुल के सामने हो गया, ड्रामा हो रहा है। इस ड्रामे में पीटीआई ड्रामे की ऑस्कर विनिंग पार्टी है अब। और ये जो 90% लोग हैं उनको तो हम जानते ही नहीं है। इनको पता है कि मफरूजे के तौर पे कल खान साहब बाहर आ जाएंगे तो अपनी अपनी कुर्सियों से पीटीआई वाले उतर जाएंगे, ठीक है। सुनते खान साहब की आंख का मसला जेन्युइन है। सुनिए मैं आपको उधर आ रहा हूँ जी प्लीज। फिर आप आ जाएं बाकी ड्रामों पे जो ऑस्कर विनिंग सिचुएशन थी जिसमें आपने बड़े बड़े बुलंद आ गए, मैं तो उसको पॉजिटिव लेता हूँ कि देखिए आपने अगर केपीके के अंदर आफरीदी साहब की बात करें तो भाई वो सीएम की कुर्सी है, दौलत से भी नहीं मिल सकती, वो तो अल्लाह ने इक़्तिदार में दे दी है। इंसान जब सीएम बनता है या कोई ऐसी बड़ी पोजीशन पे आता है तो वो चाहता है कि मैं मरूं तो मेरी कुर्सी भी मेरे साथ चली जाए, इतनी अट्रैक्टिव जगह होती है वो, ठीक है। तो आपने देखा कि सीएम साहब भी कोर कमांडर साहब के साथ बैठे, दीगर इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठे, उन्होंने अपने दुश्मनों को प्रॉक्सीज के जरिए अपने सूबे के अंदर ऑपरेशन की हिमायत की, फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलने की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव बात की, अपने सूबे के लोगों की बका की बात की, उनकी डेवलपमेंट की बात की, पीएसएल का मैच करने की बात की, सारी बातें आपने की, अच्छी बात है बिल्कुल। कई लोग इस पे हैरान भी हैं कि क्या हो गया। मैंने आपको कहा था कि आफरीदी साहब बहुत स्मार्ट आदमी है, और मैंने आपको एक और चीज कही थी कि 5 टिक्स मैंने आपको लिखाए थे। हाँ। उस टिक के अंदर ही सबने चलना है, ठीक है। उस टिक से कोई बाहर होगा तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज अ स्मार्ट प्लेयर, ठीक है। तो उसको स्मार्टनेस को अप्रिशिएट करें, बजाय हम कहेंगे वो ले लिया। मैं भी पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ कि जमहूरी काम अच्छे करें, 10 काम अच्छे करेंगे तो 2 आप कहीं से प्रोविजन निकालेंगे, बानी के लिए भी, खान साहब के लिए भी निकाल सकेंगे, करें तो कुछ, ठीक है। एक तीसरी चीज है कि एक्सपोज हो गया पूरा सेटअप कि ये सब कुछ जो है सिर्फ ड्रामा है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि कल मफरूज़ इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, ये सब अपनी अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा, अचक ज़ई साहब का पूरी पीटीआई में कोई आपको ऑपोजिशन लीडर नहीं मिला, अचक ज़ई साहब का भी एक मौजाती तौर पे ऑपोजिशन लीडर एक्सेप्ट हो जाना, तो आप क्या समझ रही हैं कि जमहूरी वैसे आसानी मौजादी से तो नहीं हुआ, बहुत महीने तक तवातुर का शिकार रहा। हर चीज पाकिस्तान में मैनेजमेंट से चलती है, ओह ठीक है, अरेंजमेंट से चलती है, अरेंजमेंट से चलती है। आई सी, अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप सजेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी रखें इस चीजों के अंदर, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तीसरी और अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी, आपने कहा इमरान खान साहब की आंख, वो भी डॉक्टर मोहम्मद ने कहा है, सेनेटर साहब ने पीटीआई के, कि ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी 15% बनाई रह गई है, ये सब्जेक्टिव है और ये पेशेंट है, कहीं रिपोर्ट में नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उनकी 1% बिनाई का भी मसला है, जो कि है, तो इसको आप नेग्लिजेंस की तरफ नहीं दे सकते, नहीं ले सकते। आपको उनको सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मनोमन जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है, मोर देन दैट भी अगर रिक्वायर्ड है तो आपको देनी होगी, आप दे रहे हैं और आप देंगे, और बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल देंगे, ठीक है जी। इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए किसी आदमी, इमरान खान साहब। अभी मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा है वो वहाँ इस्लामाबाद में जेल बन रही है। मैंने आपको ये बात नवंबर में कही थी, जब बन जाएगी जेल तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब कह रहे थे मत जेल में शिफ्ट करेंगे, तो भाई केसेस इस्लामाबाद के तो इस्लामाबाद जेल में जाएंगे ना, तो जेल नहीं बनेगी तो उस पर फैसिलिटी ज्यादा होगी। फिर तो यही फैसिलिटीज हुई ना, मतलब ये इट डजंट टेंटामाउंट टू एनी काइंड ऑफ रिलीज या फिर रिलीज क्यों है, ये रिलीज का शोर शराबा क्यों हो रहा है, यही मैं पूछ रही हूँ। ये क्योंकि जो इतनी सारी मैंने आपको फेहरिस्त बताई, इसमें पीटीआई एक्सपोज हो गई है, उन्होंने इसका रिलीफ का नाम दिया। अब मेरी बात सुने, ना बनी गाला की ऑफर है, ना जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ वो कभी बनी गाला जाएंगे, आई सी। तो ना ऑफर है ना वो जाने वाला है, मैं क्लियर हूं। बात खत्म हो गई, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। शिफा या अल शिफा जा सकते हैं, वो भी राइट पेशेंट का है, जिधर वो सेटिस्फाई होता है, वो अब्दुल कद्दूस के बाद सेटिस्फाई होता है, अब्दुल कद्दूस का भेज दें, ठीक है। ये तो उसकी चॉइस है ना, वो कहता है मेरा ये डॉक्टर आ जाए, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन इशू। ये सब कुछ ढाका जा रहा है, ये उनकी इलनेस की आड़ में। पीटीआई अपना एक्सपोज हो चुकी है पब्लिक के आगे, अभी तो पब्लिक बाहर नहीं निकल रही, ठीक है। उनको पता है ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो 2.5 साल से आपको कह रहा था, मैंने कहा तो फ्रिक्शन है इनके अंदर, इनके टुकड़े टुकड़े हैं, आपने उस वक्त नहीं मानी, आप मान रहे हैं। सो इमरान खान साहब की इलनेस या बीमारी जेन्युइन, ठीक है, वो पीटीआई की कंसर्न ड्रामा है, फुल ड्रामा। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको पीटीआई की फैमिली मेंबर समेत, पीटीआई समेत सब ने रिजेक्ट किया, डिनाई किया कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं, वो तगड़े हैं, उनकी सेहत तो खराबी नहीं है। आज फिर आप उस पर चेंज हो गए, फिर पतंग क्यों उड़ा रहे थे, फिर आप व्हील जैम टाइम पे गाड़ी में बैठे क्यों जा रहे थे, फिर आप केपीके में क्यों नहीं कर रहे, दे रहे थे, सिर्फ ड्रामा है ना। तो उस ड्रामे को जमहूरी रिवायत के तहत इस ड्रामे को चलने दें। अभी कुछ चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं जो हमने थोड़े 3-4 दिन में देखा। वो क्या है, केपीके और पेज आ गई नहीं, सोलर का मसला है, प्राइम मिनिस्टर ने उसका
नोटिस ले लिया, बसंत बन गई, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। पीपल्स पार्टी ने कराची को जो हमारा मुर्तज़ा वहाब है वो स्पीड से उस कराची की तरफ देखना शुरू हो गया। तो अभी एक हमानगी है। अच्छा, आप कह रही थी, अब आखिरी सवाल आपका होना चाहिए कि नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, होना आपसे मुझे सवाल करना है। और वो नेशनल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, ये नेशनल गवर्नमेंट ही है। ये मैंने अगले से उसके लिए रखा था क्योंकि वो जरदारी साहब खासे गुस्से में नजर आ रहे थे बहरहाल उस मीटिंग में। मैं एड्रेस कर देंगे उनके इश्यूज उनको। अच्छा, ये मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और पीपल्स पार्टी के लोग बहरहाल ये कहते हैं कि वाडा साहब तो हमारे भी हैं बिकॉज हमारे भी वोट कास्ट हुए हैं, बट फैसल साहब ये आपकी बात तो नहीं कर रहे क्योंकि आपने पतंग उड़ाई। ये नहीं है, ये तो लॉयल और सिंसियर में ना इसलिए बाहर है। ये ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लीगल साइड पे किया, नॉट दैट कि ये मेरा कोलीग, मेरा दोस्त, मेरा भाई है, बट ऐसे बहुत सारे लोग साइड पे इसलिए हैं कि ये सूट नहीं करते, इसको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है तो इसलिए आंख पर अटकता है। ये तो अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने भी बहरहाल ट्वीट की हुई है कि महमूद अचकज़ई, सलमान राजा, सुहेल आफरीदी को शकील आफरीदी उन्होंने लिखा है, खैर गलती वो टाइपो है। नासिर अब्बास ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं। क्या ये चारों लोग आज पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगेंगे? फैसल साहब, ओवर टू यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसका जो पहली शिकायत थी वो 29 अगस्त 2025 को हुई। ये आज रोज़नामा जंग में भी एक डिटेल स्टोरी छपी है जो कि मैं समझता हूँ कि जो साबिक सुपरिटेंडेंट है उनका वर्जन समझ लें आप। और उसके बाद चेकअप हुआ और ये जो तारक फजल साहब कह रहे हैं कि जनवरी में शिकायत की, वो गलत कह रहे हैं। ये एज़ पर आज मैं आपको एक थर्ड इंडिपेंडेंट सोर्स मैं कोट कर रहा हूँ। इसमें हुकूमत हो या अपोजिशन हो, पीटीआई हो, मेरी नज़र में ये वक्त ही नहीं है सियासत का। इस वक्त आपको इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी, उससे ज़्यादा आगे कोई बात नहीं। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं एहतजाज जो आज पीटीआई ने किया है या जो पहले अभी फैसल साहब ने भी उस पर किया है, अब देखिए ना, महमूद खान अचकज़ई साहब हों या सुहेल आफरीदी हों या गौहर और सलमान हो, ये हमें बताएंगे तो सही ना कि आपको किसने कहा था, रिपोर्ट किसने दिखाई थी जिस पे आपने एक बयान दागा है और आपने हम वर्कर्स को गुमराह किया है। देखिए ना, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल गुमराहकुन स्टेटमेंट थी। आज जो रिकॉर्ड सलमान सफदर की रिपोर्ट से, जिसको सेकंड किया सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट ने, उस पे ये चीज़ें ऐसी नहीं है ना जैसे 8 फरवरी से पहले कहा था। अब 8 फरवरी का आपने कहा जी तोजो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 8 फरवरी को आप खुद आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस क्या इतनी ज़रूरी थी आपके लिए कि आप वो अटेंड करने चले गए? हो क्या रहा है? देखिए, मैं हूँ एक इमरान खान साहब का वर्कर। आई हैव नो कंसर्न व्हाटसोएवर विद द अवेलेबल जो लीडरशिप है, या इवन मेरे लिए फैमिली वाजिबुल एहतराम है क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली है, ठीक है, और मैंने हमेशा उनका बहुत एहतराम किया है उसी रिश्ते की वजह से। जो एहतराम मैं इमरान खान साहब का करता हूँ, मेरे लिए तमाम फैमिली भी उसी लिए काबिल एहतराम। भाई पतंग तो ना उड़ाए ना फिर उस दिन? वो तो उनका अपना फैसला है फैसल भाई, मैं तो नहीं कह सकता या किसी को। मैं गुजारिश कॉल दे रहे हैं, बहन हमारे लिए काबिल एहतराम, ने कभी बात नहीं की, लेकिन आप उसी दिन पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चों की पतंग उड़ा रहे हैं और आपके कैमरा उसको कैप्चर कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हाँ, पहले तो लगा कि शायद वो गलत है, डॉक्टर है, फिर उन्होंने खुद कहा कि हमने 804 लिखा था पतंग पे और उड़ाई। कमिंग बैक टू दिस रिलीज या ये मामला, देखिए एहतजाज आपसे हो नहीं रहा। अलीमा बीबी के जो वो डाला जाती हैं वहाँ पे, मुझे पता है डाला का वर्कर कौन है, पिंडी का वर्कर कौन है। मेरे जेल से कभी कोई बंदा नहीं आया, ठीक है, न टिकट होल्डर, न पार्लियामेंटेरियंस, न क़यादत। इस वक्त जो सबसे बड़ा लोग तो देखते हैं ना जी, जो हमारे 15 बंदे शहीद हुए डी चौक में इस्लामाबाद में, कोई बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में नहीं, कारकुनान शहीद हुए ना, तो लीडर को तो आज तक किसी को लाठी भी नहीं लगी, हथकड़ी भी नहीं लगी, अपना गोली तो बड़ी दूर की बात है, वो वर्कर्स देते हैं। हमारे वर्कर्स फटीग हैं, मार खा के सारे तंग आ गए हैं। अब आप देखिए ना कि इनका, मुझे पीटीआई की क़यादत से ये सवाल पूछना है कि भाई डायरेक्शन क्या है, हिकमत अमली क्या है इमरान खान साहब की? जी आज बाहर बैठे थे, धरना था, वो हिकमत अमली नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, क्या फायदा है? व्हाट्स आउटकम? 2.5 साल में क्या? मुझे बताइए कि इस वक्त अगर मैं हूँ उनका एडवाइज़र, तो मैं अलीमा बीबी को कहूँगा बीबी
आप अपना वकालतनामा दीजिए, तीनों बहनों में से कोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन डाल ली, उनकी तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान साहब को फ़ौरन इलाज की जो आपकी है, ये आप सुप्रीम कोर्ट में डालिए। आप देखिए कि ये सारे वकील हैं ना, हम लोग भी वकील हैं, 22 साल 24 साल हमें भी हो गए प्रैक्टिस करते हुए। भाई आप यादाश्त पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये पटिशन डालते हैं, इतनी बेसिक अकल तो होनी चाहिए ना। फिर मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आपको पता है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का फैसल भाई उस वक्त कैबिनेट मेंबर थे जी, इनके सामने वो क्यों आया था, जिसकी उस वक्त और सूरत हाल 2-3 ही बंदे थे जिन्होंने मुखालफत की थी, इसलिए कि वो लीगल रिक्वायरमेंट है। जो गवर्नमेंट्स की सैंक्शंस होती हैं, ये प्रिजन रूल्स के तहत ये ज़रूरत होती है। ठीक है जी, जब आपने मरीज़ का जिसका जेल हॉस्पिटल में इलाज ना होना सकता हो, उसको आपने आउट ऑफ द जेल निकालना है, तो उसके लिए फिर आपको गवर्नमेंट की सैंक्शन लेना जरूरी है। ये ज़रा आई थिंक हम चूँकि बताएं दानियाल साहब को, अगर हम इस पर ज़रूरी सवाल है ये। बहरहाल दानियाल साहब हमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं क्या आप? हेलो जी, ओके, उनको कनेक्ट प्लीज़ करें ताकि मुझे वैसे बताया जा रहा था वो शायद दानियाल साहब, यस प्लीज़ जी। दानियाल साहब 2-3 ज़रूरी बातें हैं और आई वाज टोल्ड कि आपका उस वक्त कोई जिटरी था कैमरा के, क्या खैर आप आई एक बात मोना, विद योर परमिशन दानियाल देन कैन लेट प्रॉपर्ली। अब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की निगलेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे तशद्दुद नहीं किया। भाई यही तो तशद्दुद है, उनको बीमारी है, वो शिकायत कर रहे हैं, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। अगर वो पानी हमेशा हमारे यहाँ पे, भाई बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल 2019 में अगर इमरान खान साहब थे तो आज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अगर उनको कुछ हुआ तो क्या गारंटी नहीं, मैं उसमें पेश हुआ तो वो हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब और मोहसिन अख्तर कहनी साहब थे, हमें उन्होंने ग्रिल कर दिया। वही ना, हाई कोर्ट अदालत ने कहा, मैं खुद क्योंकि पेश हो रहा था ना, आप जिम्मेदारी बेयर करें। हाँ नहीं, उन्होंने कहा जी परसों तक कुछ हो गया तो क्या होगा, बड़ी क़यामत आई थी। कहते वो असल में दोनों तरफ खेलता था। दानियाल साहब, यू टू आर अ लर्नड लॉयर, आप भी बैरिस्टर हैं, आपको कानून की समझ है। ये आप लोग ज्यादती नहीं कर रहे, तशद्दुद नहीं कर रहे। एक शख्स बीमार है और फिर उसके ऊपर अगर आप उसको एडिक्वेट तिब्बी सहूलियात नहीं दे रहे। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी जैसे ट्वीट किया है ना, उन्होंने भी कहा है कि हर कैदी की सेहत रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कहते हैं कि ये लॉयर को क्या पता कि 85% बीनाई चली गई है, ये तो तिब्बी जो माहिरीन है वो बताएंगे। बट अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, ये नाजरीन भी ट्वीट देख रहे हैं, अगर मतलब मुझे एक आंख से नजर नहीं आ रहा तो मैं बता सकती हूँ, आई डोंट नीड अ डॉक्टर फॉर इट, कि मैं बता रही हूँ भाई मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे अगर वो आपको बार बार ये शिकायत कर रहे थे? मोना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। लेकिन अगर आपकी नजर थोड़ी कमजोर है, लेकिन आप बैठ के ये नहीं बता सकती कि मेरी 15% कमजोर है या 14% कमजोर है या 30% है। उसके ऊपर बात की। जहाँ तक उनकी सेहत का मामला है और सेहत का इशू है, जब से हमें बताया गया इसको एड्रेस किया जा रहा है और इसको एड्रेस किया जाएगा। देखें, ये इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं, और मैं क्योंकि आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि भाई के उनको जिस तरह की भी तिब्बी असिस्टेंस, कोई भी चीज़ चाहिए हो वो मौजूद है, उनको दी जाएगी, और फर्दर भी जो उनको चाहिए होगी उनको पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके ऊपर हमने ना पहले सियासत की, ना हम आगे करेंगे, और ना हमारा कोई ऐसा हमारी कोई ऐसी सोच है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप नहीं करेंगे सियासत। और क्या उनको फिर मुल्क से बाहर भेजना, या जैसे अभी ये कहा था कि गफूर अंजुम जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं बाकायदा, और बहुत नाराज हैं खान साहब की फैमिली उनसे कि उनकी नेग्लिजेंस है, ये उन्होंने निगलेक्ट किया। ये बात गलत है? नहीं जी, नहीं, कोई उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। इस चीज़ को पहले एडहेयर किया गया और पूरा इसको एड्रेस किया गया, और जब से ये कंप्लेन आई है उसको बिल्कुल उसी तरह एड्रेस किया जा रहा है। गफूर अंजुम साहब की तो इसमें कोई ना कोताही है, ना कोई इनकी वो है। इस चीज़ को जिस तरह कम्युनिकेट किया गया था उसके बाद इसको एड्रेस किया जा रहा है, एंड फर्दर जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी तो इसको एड्रेस किया जाएगा। ये अगर इसके ऊपर पॉलिटिकल स्कोरिंग करना कोई चाहे या एप्लीकेशंस लेके जाए तो वो ये कर सकते हैं। और अच्छा, वेरी फेयर। और ये भी बता दें, चूंकि अभी फैसल वाडा साहब से मैंने पूछना है, आप सबसे पूछना है, एक ज़रूरी राउंड हमने ये भी करना है, जो अभी सदर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई उसमें क्या मतलब मामला था जिसपे सदर जरदारी साहब इस कदर गुस्से में नजर आए हैं? दानियाल साहब, अच्छा मुझे ब्रेक फौरन लेनी है या मैं इसका जवाब ले सकती हूँ? ओके, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, मुझे फौरन ब्रेक का कह रहे हैं, इसका जवाब आप प्लीज आप और तमाम ब्रेक के बाद फरमाइएगा।
डिडंट नेवर बॉदर्ड। वेलकम बैक जी। दानियाल साहब प्लीज इसका जवाब फरमाएं। सदर साहब आपसे गुस्से में हैं और ये आपने पेका एक्ट जो लगाया है खुर्रम इकबाल साहब पे, स्लिप ऑफ द टंग के मामले पे, कि अगर मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर की कोई स्लिप ऑफ द टंग हुई है तो वो खान साहब की भी नहीं होती थी, जापान जर्मनी का बॉर्डर मिला देते थे, वो बहुत सारी ऐसी करते थे और उसका भी बड़े बड़े लोग मजाक उड़ाते थे या उसके ऊपर करते थे। बट डज इट टेंटामाउंट टू पेका? देखिए मुझे अभी एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि एज द प्रोग्राम है रीचेक, तो मुझे पता नहीं है कि इनको किस हवाले से, क्यों, कहाँ, कैसे उठाया गया है। इसकी जो बेहतर जवाब है वो पंजाब गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा, मुझे लगता है जर्नलिस्ट एक्सेप्ट करता है कि वो स्लिप ऑफ टंग या कोई इस तरह की कोई नाजेबा बात नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो जर्नलिज्म के नाम के लोगों के ऊपर ब्लैकमेल करते हैं, गलत बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं। तो आई थिंक दे शुड बी ऑन द टारगेट, नॉट सच पीपल हु एक्सेप्ट और कोई ऐसी कोई चीज़ हो। जहाँ तक आपने दूसरी जरदारी साहब की बात की, देखें ये जो हुकूमत है ये कांटों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं। हमें बड़े सख्त और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं बाज़ दफ़ा, और हमने अभी तक लिए। इसमें हमारे जो हमारे साथ जो पार्टी सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही हैं वो पीपल्स पार्टी और जो एलाइज हैं, बाज़ दफ़ा उनके और हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो कोलाइड करते हैं या इकट्ठे नहीं होते और हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारा हदफ जो है और हमारे इन अहकामात की वजह से आज मुल्क मुस्तकम हुआ है। आज 11 महीने से रेगुलरली रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। आपके 2 साल से आपकी मईशत जो इट वॉज ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, जिसको कहा जा रहा था 2 साल में, 2.5 साल में, 24 घंटों में, 30 घंटों में, 48 घंटों में, 42 घंटों में डिफॉल्ट हो रही है, वो आज अपने टांगों पे खड़ी है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ, हम अगर कहें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक, मतलब जो स्टॉक मार्केट के नंबर्स हैं उसके ऊपर हम खेल रहे हैं। पॉन्ड रिजर्व बेहतर हो रहा है। तो तमाम चीजें इन बातों पर नाराज तो नहीं होंगे सदर जरदारी, खुश होंगे, वो गुस्से में क्यों थे? तो हमारे फैसले जो हैं वो कुछ कठिन, कुछ मुश्किल फैसले थे। उन मुश्किल फैसलों में सूबों के इश्यूज भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं और कुछ और फैसले भी हैं, लेकिन उनको एड्रेस किया जा रहा है। अगर हमारा और हमारे जितने भी साथ एलाइड हैं उनका अल्टीमेटली हदफ ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करना है, इस सफाज को मजबूत करना है, मुल्क की मैशत को मुस्तकम करना है, तो तमाम ग्रीवेंसेस जो हैं वो सेकेंडरी और हल हो जाएंगे। अगर सूबों की बात आ जाती है दानियाल साहब, आपको पता है ये पीपल्स पार्टी हमेशा कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, और जब पिछली दफा भी ये बात चल रही थी 27वीं तरमीम के हवाले से तो उन्होंने बहुत ज्यादा मुखालफत की थी और फिर वो वाकईतन वो पीछे भी हो गई थी चंद तरमीम। तो अभी भी वो इसको अगर रेड लाइन कहेंगे तो आप क्या कैसे मैनेज करेंगे? दे मे जस्ट क्विट द कोएलिशन, वोंट दे? देखें, हमने तो मुल्क को सीधा करना है और ठान कर आए हैं, और जब भी हमें मुल्क मिला तो हमने उसको कभी दहशतगर्दी में, कभी लहू लहान, हमने अपनी पूरी जोर लगाकर चीज़ों को बेहतर किया। हम बात क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एनएफसी को दोबारा रिवाइज किया जाए, तरीकाकार ऑफ डेवोल्यूशन। देखें 18वीं तरमीम का स्पिरिट क्या है? डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ पावर। जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लोकल बॉडी एक्ट को आपने एम्पावर ही नहीं किया आइन में, और आपने तयन ही नहीं कर दिया कि कैसे होने हैं, कब होने हैं, पैसे लोएस्ट लेवल तक कैसे जाएंगे, तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि जो स्पिरिट है वो एड्रेस हुआ है? ये हम डे 1 से कह रहे हैं कि हमने 18वीं तरमीम का स्पिरिट एड्रेस करवाना है, और इंशाल्लाह इससे जमहूरियत और आपका मुल्क जो है मजबूत होगा। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो ईजियर सेड देन डन दानियाल साहब, ये आपको पता है ये इतनी आसानी ढक्कनों की तो पावर आप देते नहीं है, रिस्पेक्टिव जो सफाई का इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, वो सीएम साहब आप गटर के ढक्कनों की पावर डिवॉल्व करने के हक में नहीं है। कौन सा जो लोकल गवर्नमेंट का इन्होंने एक्ट बनाया है उसमें कौन सा डेवोल्यूशन का इन्होंने बनाया? देखें अरबों रुपए हैं पंजाब के, ये अपनी डिस्क्रिप्शन। दानियाल साहब मुकम्मल तो करें, दानियाल साहब की तकरीर खत्म ही नहीं हो रही। बात ये है कि ये कौन सा इन्होंने आपकी बारी पे साफी नहीं, तो मेरी तो बात एजुकेट करती है, सुनना चाहिए। वो नहीं कर रहे। अच्छा दानियाल साहब, मानकर हम इसको ना सुन सके तो आई थिंक आगे दानियाल साहब, वो अभी फैसल चौधरी साहब ने एक इख्तिलाफी नोट उठाया है। वो कह रहे थे कि शायद वजीर आला मरियम नवाज साहिबा भी डेवोल्यूशन की बहुत ज्यादा हामी नहीं है, और वो कहते हैं वो तो गटर के ढक्कन भी वो डिवॉल्व नहीं करना चाहती, जो ऑफ कोर्स ये तो मेयर या जो जिले इंतजामिया है जो वहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है उसका काम है। बताएं वो, मैं खैर ऐसा वर्ड क्या इस्तेमाल करूं, कहते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर। नहीं, सैनिटरी इंस्पेक्टर एक ऑफिस है भाई, एक होता है खुदा के लिए। ये कोई आप इसको ये ना समझो।
सीएम की जो जुरिस्डिक्शन है वो हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल को मैनेज करना और देखना, एंड इफ शी इज वेरी कैटेगोरिकल ऑन ऑल दीज थिंग्स, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें और सूबों के चीफ मिनिस्टर्स की और मरियम नवाज साहिबा की, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो सकता। नहीं, बाकी बेहतर है। सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, बाकी बेहतर है। फैसल भाई इस बार हमारे बड़े भाई है, मेरा बहुत प्यार है इनसे, लेकिन इनकी बिल्कुल राय ठीक है कि अगर मेरे से भी प्यार कर लें, आपको सिर्फ चौधरी साहब से प्यार है, चीजों को डिवॉल्व कर सकते हैं। वाडा साहब भी आपके प्यार भरी नजर के मुंतज़िर हैं। दानियाल चौधरी साहब, हमें तो लगता था है आपका प्यार या नहीं है वाडा साहब से? नहीं, वाडा साहब से है, क्यों नहीं है? आपने क्यों ये शिकायत? मैंने कहा फैसल चौधरी साहब के लिए इतनी दानियाल साहब ने आगे जाके बात की है, तो मैंने कहा मैं भी पीछे लाइक दानियाल अलॉट। जो बताए भाई वाडा साहब, आपकी जो क्या कहते हैं इनसाइडर्स और आपकी जो चिड़िया और ईगल्स आपके घूमते हैं, चिड़िया तो नहीं है आपकी, ईगल है बड़े बड़े आपके पास, हॉक्स हैं और ईगल्स हैं, फैल्कन घूमते हैं आपके, कोई और जानवर नहीं बोलती है। चले ये बताएं वो क्या कहते हैं, ये सरदारी साहब क्यों गुस्से में थे इतने? और ये 18वीं तरमीम में जितनी अभी दानियाल साहब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना तो ये कांटों की सेज होगा। देखिए, मेरा तो जरदारी साहब के साथ एक बड़ा इज़्ज़त, एहतराम और बड़ी कुर्बत का रिश्ता है, और मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब हिमसेल्फ अपार्ट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत धीरक सियासतदान है, और उनकी सियासत के मैदान तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। ये मेरा एनालिसिस है, और मैं समझता हूँ कि उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको मेरे ख्याल से एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो एड्रेस होंगे, और वो जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। वो ही सिर्फ जामिन नहीं है नून लीग की गवर्नमेंट के, बल्कि एक और पार्टी जिसका नाम आप लोग लेते नहीं है, जो एक्चुअल जामिन है इस पूरी दोनों कोalition नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, वो है तहरीक इंसाफ। आप लोग समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हाथ साथ एक टांग में बंधे हुए हैं, एक धागे में नहीं, वो तो बंधे हुए हैं, वो तो हमें नजर आता है ना, लेकिन इस टांग को प्लास्टर में जो तब्दील किया है, पसे पता नहीं, अब तो खुले आम तीसरी टांग जैसे सॉलिड किया है वो पीटीआई है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं ना कि एड्रेस उनकी रिजर्वेशन होगी, ग्रीवेंसेस होंगी, कुछ मुझे पता है, कुछ मैं बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसको एड्रेस करना होगा, और मेरे ख्याल से पेशेंटली शहबाज शरीफ साहब उसको एड्रेस करेंगे, तो डीरेल नहीं होने देंगे। अच्छा, आपने कहा कि वो जो दूसरी सपोर्टर है वो है पीटीआई मौजूदा सेटअप की, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, वो भी नाम में सर हिला रहे हैं, बट नहीं, उनका कहने का मतलब यह है कि बिकॉज ऑफ पीटीआई दोनों एक दूसरे के साथ जैसा भी होगा निभा करेंगे। नहीं कह रहा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो ग्लू गम है इस हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में, ग्लू गम वही है ना, उन्हीं की वजह से। क्यों, नफरत में नहीं है, एक्सप्लेन तो करें वो साथ हैं। उन्होंने कहा दानियाल साहब क्या फायदा हो रहा है उनको, उनके लीडर की आंख का मसला इतना शदीद, तो लीडर की तो उनको फिक्र ही नहीं है भाई, लीडर जब तक जेल में है तब तक पीटीआई वाले कुर्सी पर हैं। प्लीज समझे इस बात को, 2.5 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला, चले मुझे बता दें। आज के ऑप्टिक्स समेत सारी स्ट्राइक, सारी प्रोटेस्ट, सारे ड्रामे तो मैंने आपको बता दिए, मैंने कहा इनको ऑस्कर दें। ठीक है भाई, देखिए चाइनीज कॉपी इमरान खान की बन के, कोट वैसे पहन के, टांग उस तरह लगा कर, हमारे टाइम पे वजीर थे, आज भी हमारे टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, मिला क्या इमरान खान साहब, बाकी सबको मिलता जा रहा है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है वाडा साहब, मतलब बसद एहतराम पिछले प्रोग्रामों में आप बुशरा बीबी के हवाले से करते थे कि उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से खान साहब का दरअसल ये वो तो जब वो गवर्नमेंट में थे। हाँ। आज तो निकालने की जिम्मेदारी आपने इमरान खान को पीटीआई की दी। पे तो आपको ट्रस्ट है ना उनसे? तो गालिबन एक हमने बात सुनी थी कि शायद एक मीटिंग भी जो बहनों की हुई थी खान साहब की, कुछ आपने फैसिलिटेशन करवाई थी, देखिए करवाई थी, नहीं करवाई थी? मेरी बात सुने, मैंने कहा एहतराम है उनकी बहनों का, लेकिन ये कैसा ऑप्टिक है कि भाई के लिए आपने अपनी जुबान से एहतजाज की कॉल दी है, और आप खुद उस दिन पतंग उड़ा रहे हैं और कैमरे को कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी उड़ा रहे हैं, तो फिर आवाम से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे जश्न, सारी खुशियां छोड़ दें, गोलियां खाएं, जहाज़ों में आए, गाड़ियों में आए, गिर जाए, गटर में गिर जाए, पुलिस पकड़ ले? क्यों मुझे क्यों आजमाइश में डालें जब आप खुद तैयार नहीं है? अगर आपने ये कहना है कि मैं गर्दन कटाऊंगा और आप डंडा खाएंगी, तो मैं तो ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो कहाँ पब्लिक क्यों नहीं आ रही? पब्लिक की लाइक है, डिसलाइक है, पॉपुलैरिटी है नहीं, पब्लिक को समझ आ गई है, समेत इमरान खान साहब के, ये सारा पीटीआई का माल बिका हुआ है। मैंने आज की मिसाल आपको दी है ना, पुलिस खड़ी हुई है, तो बाकी सेनेटर्स कैसे फिर रहे हैं प्रोग्राम में? वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब इररिलेवेंट है ना इमरान खान साहब। तो अगर आपने जो गूंज सुनी थी माइनस इमरान खान की,
वो हो चुका है। वो तो क्यों कर रहे हैं ना, ये जब तक माइनस है तब तक ये इक़्तिदार में है पीटीआई। इसको समझते क्यों नहीं आप लोग? मैं जो बोल रहा हूँ फारसी में नहीं बोल रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। पहले तो 2.5 साल पहले जब प्रेडिक्शन देता था तो आप कहते इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगा रहे हैं। आज तो कैमरे की आंख ने पकड़ा है ना, ये पिछले 20 दिन का एपिसोड तो कैमरे की आंख में। अब आप ट्विटर पे वो जिंदगी मौत का कंटेनर चलेगा, ट्विटर पे चलेगा। फिजिकली कभी वो इस्लामाबाद को रुख नहीं करेगा, वो सिर्फ लगा के खड़ा कर दिया। और देखिए एंड ऑफ द डे मेरी बहन याद रखे, एलीट कैप्चर है आपका पाकिस्तान के अंदर। सियासतदानों, उन्होंने कहा कंटेनर तैयार है हमारा, हम आए उस पे, वो पहले उन्होंने जला दिया था गवर्नमेंट ने 26 के धरने में, अब दोबारा रेडी हो, वो वहीं खड़ा रहेगा, किसी भी वक्त हम उस पे चढ़ सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे एआई के तहत चलेगा, उस पर लोग जश्न में जा रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग खड़े होंगे। एआई में चलेगा, ट्विटर पे सोशल मीडिया जरूर चलेगा, वैसे वो कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको इकदामात जमहूरी नजर आ रहे हैं ना, तो देखिए ये जो मैं एलीट कैप्चर की बात करता हूँ ना, ये सब खेल है मेरी बहन माया का। अच्छा, माया पैसे है, का इशारा माया कर रहे हैं। माया माया माया, ये माया का खेल है। किसको? इस माया के खेल में सिर्फ गवर्नमेंट के लोग आप नहीं, इल्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट मुलव्वस है नहीं, या ऑपोजिट तो PTI? ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की भाग दौड़ दस सुनाई दे रही है। भाई नेशनल गवर्नमेंट तो है, सभी तो है, कौन इसमें नहीं है? चकजई साहब भी अकोमोडेट कर दिए गए हैं। अब आप जान लेंगी क्या? सारे तो अंदर हैं, जो रह गए उनको भी ले लेंगे अंदर। बताइए, अभी दानियाल साहब हंस रहे हैं, तो फैक्ट बता रहा हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ। दानियाल साहब कैसे डिनाई करेंगे? उनको खुद पता है। ठीक कह रहे हैं आप, तो फिर आप ये क्यों ऑन एयर आके आप लड़ाइयां करते हैं पीटीआई वालों से? आप उनको खुल के गले लगाए ना कि ये तो हमारे साथ हैं, हमारे पार्टनर ये खुल के लगाते हैं, वो कहते हैं कि यार पब्लिक ही ना करना, मैं गले में अंदर मिल लो। हम तो उनके सिफारिशी नहीं है बहुत चीजों में। ओ खैर हो गई, क्या सिफारिश की है आपने? ये सिफारिश की है उनकी लीडर की 85% पिनाई चली गई है। हम उनकी बहुत चीजों में जो उनके लोग हैं उनकी सिफारिशें, वो उनके ट्रिप्स हों, कोई और जाने के मामला हो, पार्लियामेंट के इश्यूज हों, उनकी और हो, माशाल्लाह। हर बंदा अपना एक रोल प्ले करके उनको एड्रेस कराते हैं। ये दानियाल साहब ने बिल्कुल वही बात की जो मैं कहता हूं कि भाई ट्रिप्स में पीटीआई सबसे आगे, गाड़ियों में पीटीआई सबसे आगे, पेट्रोल के अंदर पीटीआई सबसे आगे। पाले अभी लिख लें अपने पास, ये जो पार्लियामानी शिप से निकले हैं ना, सब वापस आएंगे। पार्लियामेंट ये वापस आ जाएंगे, हाँ। जैसे आमिर डोगर साहब ने 100%। बस खत्म हो गई ना बात। अब तो अंदर के लोग हैं भाई, कैमरे के बगैर भी देखते हैं, कैमरे के साथ भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। फैसल साहब क्वाइट मेनी एक्यूजेशंस, आप अगर आप शायद ये कैसे डिफेंड करेगा? आप इजीली हट सकते हैं कि भाई मैं तो इन्हीं की साइड हूं, मैं भी यही बात कर रहा हूं, बट ट्राई टू डिफेंड समहाउ कि ये जो नहीं, देखिए बात ये नहीं है, अलीमा साहिबा तक भी बात आ गई है ना, अब तो वो ये कह इशू रहे हैं ये नहीं है, खुद पतंग उड़ाना और देखिए मेरा तो ख्याल आई डोंट थिंक दैट इज ऑब्जेक्शनेबल थिंग। और इनकी जज्बाती जो है तकरीरें मुझे ज़रा सुन लीजिए फिर घूरिएगा। बड़ा भाई बात ये है, सेनेटर्स के नहीं मैंने तो उनके बच्चों के ऊपर भी जो ये जितने भी ट्विटर पे बैठे उन पर तनकीद कर रहे थे हमारे लोग, तो अलीमा भी जब जाती हैं डेला तो बाहर चले जाया करें, सूरत मुख्तलिफ हो जाएगी। और वो 10 लोगों के साथ वो बेचारी क्या करें? ठीक है, अब इशू ये है कि जो सारे जाते हैं, उनकी बहनों ने कहा है कल कि सारे टिकटॉक बना के अपना ना वीडियो बना के आ जाते हैं। इशू ये है जी कि ये जज्बाती जो है ना खताबात या ऐलानात से कुछ नहीं होता। जो सियासत है ना वो जज्बात से आ रही एक खेल है, और उसमें रिश्ते एहसास से भरपूर होते हैं, और एहसास से अगर ना हो तो रिश्ता तो नहीं होता ना, चाहे वो भाई भाई का हो, जो भी हो। इशू ये है जी कि ये पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, पहली बात तो ये है कि पार्लिमानी कमेटियों से आप निकले, अल्लाह जाने आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई थी, किसने जाके खान साहब को कहा, फिर एनडीसी में जो गए वो गद्दार हो गए, एनडीयू में, हाँ एनडीयू में वो बेचारा सनाउल्लाह मस्ती खेल शरीफ आदमी है, अब बाहर वो अडयाला जाता है। मैंने कहा तुझे बैरिस्टर उमर भी थे, कई लोग थे। मैंने भाई उनको ये आप गद्दार कैसे कह सकते बेचारे हैं? बड़े बीमार हैं उनका, बल्कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पार्लिमानी क्या कहलाती है, पार्लिमानी पार्लियामानी कमेटी की जो गाड़ियां हैं वो आज तक इस्तेमाल हो रही हैं, फ्यूल समेत, तो छोड़ा क्या है? वैसी उसकी मीटिंग तो 3-3 महीने बाद ही जाना चाहिए। अब जुनैद अकबर ठीक ठाक चला रहा था। नहीं, जुनैद अकबर मैंने आपके शो पे कहा था ठीक आदमी है, खरा आदमी है, वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, नहीं चला, वो भी कह रहा है मुझे हटाओ उसमें, वो खरा आदमी है, ठीक आदमी है। बड़ी जज्बाती तकरीर की है, बाय द वे। मैंने पहले दिन कहा था ये ठीक आदमी और भाई उसको उसकी सदारत को रोजाना कहते हैं हम चेंज करने वाले हैं, हाँ। और ये जो रोजाना वहाँ पे जाते हैं, भाई आप अपना काम करें जाके। सबसे पहली बात ये है जो मैं ये कहता हूँ ना कि कन्फ्यूजन है, मुझे खुद नहीं समझ में आती कि पीटीआई की क्या चाहती क्या है। मैं बता रहा हूँ चाहती है अंदर रहे, नहीं वो ठीक है अंदर रहें, लेकिन यार हमें तो फिर आप वर्करों को तो ना आप बेवकूफ़ बनाएं। यानी आपकी लीगल स्ट्रेटजी कोई नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं है,
अच्छा, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है भाई, उनकी जिंदगी का मामला है। आप क्या इस हद तक इल्जाम में आगे जा रहे हैं? जैसे दानियाल साहब ने एक इल्जाम को इंडोर्स किया ना, उन्होंने कहा कि इनकी दानियाल साहब का भी बताता हूँ मैं बताता हूँ। फिर मैं ब्रेक पे चलूंगी। इशू ये है कि हम कंफ्यूजन है। एक दिन कहते हैं जी हमने पहिया जाम करना, उसी दिन दूसरा कहता है दानियाल साहब हंस रहे हैं क्योंकि उनको फील हो रहा है आप उनकी नहीं। अभी दानियाल का भी पोल खोलता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। अब ये बताओ कि नहीं, अच्छा ब्रेक के बाद मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर आप दानियाल के पास चले। ओके, चले। दानियाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, दानियाल साहब भी सोच रहे होंगे क्या पोल खोलने वाले हैं फैसल साहब, लेकिन ये खुलासा चौधरी बोला करे भाई, फैसल चौधरी साहब, हर किसी के पोलों की लेवल है ना फैसल चौधरी साहब। लेकिन एक और बात करेंगे देखे हैं, अभी वो घूर रहे थे, अभी तालियां भी मार रहे हैं, अब वो ब्रेक के बाद हम ऑन एयर ही मार रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 2-3 सवालात के जवाबात ले लेते हैं और ये कहते हैं कि क्या जेन्युइनली गवर्नमेंट परेशान है या कंसर्न्ड है इमरान खान साहब की सेहत को लेके, क्योंकि कई सारे बरक्स भी बयानात आ रहे हैं। जैसे भी दानियाल साहब ने कहा ना, हमने सियासत नहीं करनी, परवेज रशीद साहब से अदरवाइज। आपने क्या पोल खोलना था फैसल साहब? फिर मैं दानियाल साहब चौधरी फैसल नहीं ना, हर किसी के पास डिफरेंट किस्म के पोल हैं। मेरे पास शायद कम पोल हो, बड़े हों, इनका छोटे हों, ज्यादा हों। आप बड़े वाले पोल खोलने के नाम लेके बताएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा, सबको तसल्ली हो जाएगी कि किस लेवल का रहा है, बता। मेरा ख्याल है कोई रेवलेशन है फाडा साहब के पास भी। चलिए, चौधरी साहब कहते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर गवर्नमेंट सियासत नहीं कर रही तो बताएं क्या आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्बल ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट किया है? कोई डॉक्टर्स गए हैं, बच्चों से बात हुई है जी, बच्चों का भी उन्होंने खास कहा है। दानियाल इसलिए कि दानियाल तो छलांगे मारता हुआ सबसे पहले, जब भी सजा नहीं होती है ना, ये सबसे पहले अडयाला गया होता है। ठीक है, ये वहाँ पे जाके तो अपने 3-4 ये इख्तियार वली और बैरिस्टर कील साहब, अच्छा हाँ। ये तीनों मेरे दोस्त जो है ना, हाँ। ये वहाँ पे गए होते हैं और खिलखिलाते हुए वापस आते हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया तुम लोगों को, सजा हो गई किसी को, खुश होने वाली बात है। हम फैसल भाई आपके लिए आते हैं कि आपको चाय। हाँ, जब मैं गया था तो तुम लोग तीनों बाहर आ रहे थे, मैंने उस वक्त पकड़ा था आप लोगों को। इशू ये है कि अगर आपने सियासत नहीं, ये कह रहे हैं हुकूमत सियासत नहीं कर रही, परवेज रशीद जो कि मुअल्लिम आला हैं, वजीर आला के, ठीक है, yes, of course, ये तो नहीं कह सकते कि उनकी गुफ्तगू आप सुन लें। फिर कुछ लोग हैं वो अलीमा बीबी के जो बेचारे हैं, उनके ऊपर गलत गुफ्तगू, और शर्म तो आती नहीं है। ठीक है, जब आप 2019 की जरा कंपैरिजन निकाले, जब मियाँ साहब को अभी कुछ भी नहीं हुआ था, इमरान खान साहब की तो बिनाई डैमेज हो गई ना। अब देखें क्या कह रहे हैं, वो कैसे बता सकते हो? भाई जिसकी आंख है वो नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा? डॉक्टर क्या कहता है? क्या कहता है? आप बताया कभी डॉक्टर के पास जब गए हैं तो कहता है हाँ जी क्या मसला है, वो आप बताते हैं ना, वो डायग्नोज करता है। जो प्रीलिमिनरी एक असेसमेंट है वो पेशेंट खुद देता है कि भाई मुझे ये मसला मुझे नजर नहीं, भाई आगे मुझे ये चीज नजर आ रही थी, अब नहीं आ रही। यस, ये तो अब आप कह रहे हैं कि वो कैसे बता सकते हैं? दिस इज द पॉइंट। ये बिल्कुल गरीब बातें कर रहे हैं। दानियाल साहब, अब जरा लगता है कोई चौधरी साहब कहूंगी, चौधरी साहब अभी कोई जरा फॉर्म में आए, उन्होंने कोई बता दें भी परवेज रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या ठीक था? उस पे आप शर्मिंदा हैं कि नहीं? देखें, मैंने जो फैसल भाई की बात अगर मैं करूं, देखें जो बात कर रहे हैं कि परसेंटेज जिसकी बात की, मैंने आई थिंक व्हाट आई मेंट वाज कि शायद आप बंदा ये तो नहीं बता सकता कितने % है, लेकिन बिल्कुल डायग्नोस्टिक पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन देता है उसी से होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि वो कम हो ज्यादा हो, हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की चीज रखती है कि उनके जितने भी मेडिकल के चीजें हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको एड्रेस किया जाए और उनको एड्रेस किया भी जाएगा। वो जहां कहेंगे उनको मूव भी किया जाएगा और उस चीज को एड्रेस किया जाएगा। आप कब करेंगे? वो तो हो गई तबाही सर, वो हो गई, अब कब करेंगे आप लोग? फैसल भाई इंशाल्लाह जब जिस तरह वो आई थिंक विद इन अगले इन अ डे और सो या इवन लेस जो भी फैसला किया जाएगा उसके ऊपर बिल्कुल लिया जाएगा। और उनकी हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज ना हुआ है ना होगा। और मैं बड़ा कैटेगोरिकल, ये परवेज रशीद साहब के जो कुछ चंद लोग हैं, इवन अता तारड़ साहब ने भी ट्वीट किया कि जी सबको पता चल गया कि बड़ी अच्छी सहूलियात हैं, एक्सपोज हो गई पीटीआई। वो कह रहे हैं हमारे लीडर की आंख का ये हाल है, आप कह रहे हैं अच्छी सहूलियात हैं। तो आप ये वाले जो आपके कैसी सहूलियात है जहाँ पे जिंदगी लीडरान के जो आर्गुमेंट्स हैं या जो इस तरह के बयानात हैं वो ठीक है? होना नहीं, इनको डॉक्टर्स की पूरी टीम एवेल्युएशन और मल्टीपल डॉक्टर्स हैं और जो उनको टीम्स देख चुकी है और अभी भी आगे भी कर रही है। मैंने जिस तरह कहा
कि जिस तरह उनका ये इशू है इसको बिल्कुल एड्रेस भी किया गया है एंड ही इज ऑन रिकवरी और इज इन गुड हेल्थ। अगर लेकिन इसके बावजूद जो है उनको जो भी मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो उनको दी जाएगी। is not on recovery, he is not in good health. वो आउट ऑफ जेल ये रिपोर्ट ये नहीं बताती आप। अच्छा वाटा साहब, ये प्लीज ये बता दें, जब खान साहब के दौरे हुकूमत में प्लेटलेट्स वाला मसला आया था नवाज शरीफ साहब के, तो क्या वो उनका जो एक क्या रिएक्शन था वो अच्छा था और मतलब सेंसिटिव था? देखिए मेरी बात, मैं मोना साहबा सम अप करूंगा इसको कि देखें किसी भी शख्स के लिए इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें दुआ गो होना चाहिए, मुखालिफ के लिए भी दुआ गो होना चाहिए। उनकी है, उनको सेहत दे, जो दुनिया में नहीं है उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। बाजवा साहब तकलीफ में, उनको सेहत याब करे। हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए, वी कैन हैव डिफरेंसेस लेकिन इंसानियत अपनी तरफ रहनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि इमरान खान साहब की सेहत के मुताबिक जो उनकी सहूलियात उनको चाहिए वो बिल्कुल एड्रेस हो रही हैं, होंगी, बिल्कुल होंगी और होनी भी चाहिए। वो उनका हक है, उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। क्या सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई मुतरादिफ ना पहले रोल था ना इसमें आज कोई रोल है, कोई भी इनह्यूमन नहीं है। देखिए अब आप सूबेदारों को सुपरिटेंडेंट के ऊपर आ गए हैं कि गफूर, क्या नाम है, गफूर अंजुम, गफूर अंजुम क्या है वो बेचारा नौरीन साहिबा ने कहा है उनकी फैमिली भी बच के रहे। बहुत जुल्म की बात की है, बहुत कंडेम करना चाहिए इस बात को, थ्रेट करने के ऊपर। वो आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, उसका काम है कि वो एक पैरे के ऊपर है, वो पैगाम दे दे कि ये चीज है ये नहीं चाहिए, ठीक है। आप उसको थ्रेट करें, अगर आपके अंदर जुर्रत है तो आप मेरे ड्राइवर को पकड़ेंगी, मुझे पकड़ेंगी। फिर जुर्रत है तो मेरे तक आए ना, रेवोल्यूशन अगर है और तप्पड़ है और दम है तो मेरे तक आए, मेरे ड्राइवर को पकड़ने की बात। बहनों ने कहा था ना कुछ होता है तो वो तो अक्यूज कर रहे थे, आर्मी चीफ वाली बात भी करते थे। वो क्या कहते हैं इसको, रेवोल्यूशन को उर्दू में क्या कहते हैं, इनकलाब। इनकलाब शुरू हुआ था गवर्नमेंट का सुनामी खत्म करने से, फौज के ऊपर से होते हुए ये सुपरिटेंडेंट गफूर तक आ गया तहरीक इंसाफ का, ठीक है। तो इनकलाब की नौयत आप देख लें, उससे आपको अंदाजा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चीज एड्रेस हुई, इमरान खान साहब तकलीफ में 1% है, 15% है, 200% है। वो खुद कह रहे हैं, उनकी पार्टी की सरबराह और जो सारे लोग उनकी भागदौड़ चला रहे हैं वो कह रहे हैं हमें डाइवर्ट कर रहे हैं, उनकी बीमारी का मसला ही नहीं है। तो फिर झूठ इमरान खान बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं? करेक्ट, डिसाइड करें। इसका मतलब आप अपने चेयरमैन को ही नहीं मानते तो चैप्टर क्लोज हो गया ना। राइट नाज़रीन, एक्चुअली ये जाहिर है एक बड़ी और उतनी ही सही वैलिड बात है। थैंक ऑल द जेंटलमैन, अल्लाह हाफ़िज़।